हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड का 5.6.1 दैट इज विच ऑफ द टू अनइक्वल कॉर्ड्स इज फर्दर फ्रॉम द सेंटर, ये वाला सेक्शन देखने वाले हैं। तो इस सेक्शन में मेनली हम लोग को एक थ्योरम दैट इज थ्योरम नंबर 8 देखना है। तो ये थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है वो समझता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। देखो थ्योरम नंबर 8 क्या कह रहा है, लेट ए बी एंड डी बी टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर सी। ए बी और डी क्या है, दो कॉर्ड्स है सर्कल के जिसका सेंटर सी है। अब सपोज ए बी ग्रेटर देन डी, मान लो ए बी जो है डी से लंबा है, ए बी जो है बड़ा कॉर्ड है डी के कंपेयर में, ठीक है। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, तो ए बी कॉर्ड का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ये जो छोटा वाला कॉर्ड है इससे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या करें, जितना लंबा कॉर्ड उतना डिस्टेंस क्या है, सेंटर से कम, ठीक है। मान लो और थोड़ा सा लंबा कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, और कम हो गया। और लंबा कॉर्ड ले लेते हैं तो इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या हो गया, और कम हो गया। पर इससे छोटा कॉर्ड ले लिया, मान लो ये वाला कॉर्ड ले, तो डिस्टेंस क्या हो गया, लंबा हो गया। अब मुझे इसी बात को प्रूफ करना है, ठीक है। ये लॉजिकल है, आपको आई होप समझ में आ गया, दिख गया, ठीक है। इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे गिवन है कि ए बी है ना, ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड से लंबा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गिवन लिख लेता हूँ। मेरे को गिवन क्या है, ए बी इज लॉन्गर देन ग्रेटर देन डी ई, ठीक है। ये मेरे को लंबा कॉर्ड दे रखा है और मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूँ, सी से लेके इधर तक ज्वाइन कर लेता हूँ। डिस्टेंस को मैं ग्रीन पेन से मार्क कर लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस, मतलब इसको मैं सी पी लिख लेता हूँ, क्यू लिख लेता हूँ। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, सी पी इज लेस देन सी क्यू, है ना। ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो लंबा कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से जो है, दैट इज लेस, दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस सी क्यू, ठीक है। तो ये मुझे प्रूफ करना है। इसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन कर लेता है। सबसे पहले मैं सी और बी को ज्वाइन कर लेता हूँ, सर्कल के रेडियस ही होंगे, और ये सी को डी से भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या 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 लिख लेता है, कंस्ट्रक्शन जॉइन सी पी। सबसे पहले तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ड्रॉ पी सी एंड सी क्यू, सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, और सी क्यू परपेंडिकुलर टू डी ई। ये मैंने दो पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे, है ना, और जॉइन सी बी एंड सी डी, एंड जॉइन सी बी एंड सी डी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा दीज आर आर कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन करते ही अब मैंने क्या करा, सेंटर से यहाँ तक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो हमें पता है कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मुझे ऑलरेडी और एक इन्फर्ड जो है ए पी इक्वल्स टू पी बी, और ये दिस वुड बी हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो मैं लिख पाऊंगा ए पी इक्वल्स टू पी बी एंड दिस इज इक्वल टू, ये पूरे कॉर्ड का आधा होगा, हाफ ऑफ ए बी। क्यों, बिकॉज सी पी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू थ्योरम 5 है शायद से, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट सेट, उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो सेम वे में क्या इधर से भी मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब डी क्यू इक्वल्स टू ई क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ई, ये भी लिख पाऊंगा। डी क्यू इक्वल्स टू ई क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ई, ये भी लिख पाऊंगा। रीजन क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ये प्रूफ करने के लिए कि ये लेंथ इस लेंथ से छोटा है, मैं क्या करूंगा, इसमें इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में क्या करूंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा। अब दोनों ट्राइंगल में देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इक्वल है, दोनों ही रेडियस है, ठीक है। तो उन दोनों को इक्वेट करके मुझे इसका और इसका, इन दोनों में रिलेशन मिलेगा। अब उस रिलेशन से मैं इन्फर कर पाऊंगा ये रिजल्ट, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल पीसीबी, पीसीबी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, ये वाला ट्राइंगल में तो बौद्धाना पाइथागोरस रहता है, बौद्धाना मैंने वर्ड मिस कर दिया, बी ओ यू
DHYN बायथाना पाइथागोरस, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा इस ट्राइंगल में, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर वुड बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये लिख लेते हैं CB का स्क्वायर इक्वल्स टू BP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। दिस वुड बी माय फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में फिर से मैं पाइथागोरस यूज करता हूँ। नाउ यूजिंग बायथाना पाइथागोरस एंड ट्राइंगल, इस बार कौन सा ट्राइंगल में यूज करेंगे, CQD। इस ट्राइंगल में यूज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, CD का स्क्वायर इक्वल्स टू CQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर। CD का स्क्वायर इक्वल्स टू CQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर। ये मैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता है कि CB और CD बराबर है, इसका मतलब CB और CD बराबर है, ठीक है, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब दिस पार्ट वुड बी इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। तो मैं लिख पाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को यूज करके मैं क्या लिख पाऊंगा, BP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, BP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू CQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर, है ना। क्यों, बिकॉज CB इक्वल्स टू CD, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ठीक है। चलिए मुझे ये वाला स्टेटमेंट मिल गया। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे मुझे ये एक रिलेशन पता है, ये मेरा जो BP है, BP बोलो या फिर PB बोलो, मैं BP की जगह मैं PB लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी हो। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, PB। BP लिखो या फिर PB लिखो, एक ही बात है। अब PB जो है AB के हाफ, मतलब हाफ ऑफ AB के बराबर है, तो मैं क्या PB के जगह मैं AB/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, AB/2 का होल स्क्वायर, और PC स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूँ इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे DQ स्क्वायर का वैल्यू क्या पता है, DQ स्क्वायर का वैल्यू है हाफ DE, तो मैं क्या कर सकता हूँ, DQ स्क्वायर की जगह हाफ DE लिख सकता हूँ इक्वल्स टू CQ का स्क्वायर प्लस DE/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि रीजन लिख लेता है, PB इक्वल्स टू हाफ AB, PB इक्वल्स टू हाफ AB एंड DQ इक्वल्स टू हाफ DE, है ना, ये इसके बराबर है, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो मुझे ये पता है कि मुझे क्या दे रखा है, AB जो है D से लंबा है, ठीक है। यहाँ पे देखो AB इज दिस इज ग्रेटर देन दिस, AB ग्रेटर देन D, ठीक है। अब सिंस AB D से लंबा है तो क्या AB²/2 DE²/2 से भी लंबा होगा, है ना। सिंस AB ग्रेटर देन DE, देयरफॉर AB/2 का होल स्क्वायर वुड बी, ये भी इससे ही बड़ा होगा, DE/2 के होल स्क्वायर से ये बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस इक्वेशन में, अब मुझे ये पता है ये दोनों इक्वेशन के दोनों साइड वाले इक्वल है, मतलब ये इसके बराबर है, पर ये इससे बड़ा है। अगर ये दोनों ही इक्वल है और ये वाला इससे बड़ा है, तो क्या ये मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको इससे बड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो मैं ये लिख पाऊंगा CQ स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन PC का स्क्वायर, तो मैं लिख पाऊंगा CQ का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन PC का स्क्वायर, है ना। देयरफॉर CQ ग्रेटर देन PC, तो CQ PC से बड़ा होना पड़ेगा। तो CQ को PC बोलो, CP से बड़ा होना पड़ेगा, या फिर CP लेस देन PQ, आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, CP लेस देन CQ, ठीक है। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। चलिए, तो यही था, है ना, थ्योरम 8 का प्रूफ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सेट 5.5 के ये तीनों क्वेश्चंस, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।